सैफ पर हमले के आरोपी की तलाश तेज हो गई है। मुंबई पुलिस की 20 से ज्यादा टीम जांच में जुटी हुई है। टेक्निकल सर्विलांस की मदद ली जा रही है। इस जांच में प्रभादेवी इलाके में आरोपी की लोकेशन मिली है। सैफ अली खान पर हुए हमले में डीसीपी क्राइम ब्रांच का बयान आया है। डीसीपी ने बताया कि आरोपी की पहचान कर ली गई है, जिसकी तलाश जारी है। डीसीपी ने ये भी बताया कि आरोपी कहां से सैफ के घर में घुसा और कहां से फरार हुआ। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज्ड को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है। एक एक्यूज्ड आइडेंटिफाई हो चुका है। उसने स्टेयरकेस का यूज़ किया था, ये पता चला है। उस एक्यूज्ड को अरेस्ट करने के लिए टीम। क्या आप घर से कोई बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं? तो पापड़ बिजनेस शुरू करो ना। कम इन्वेस्टमेंट और मुनाफा डबल। ज्यादा जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। फील्ड पर है। वहीं पुलिस ने सैफ अली खान पर हुए हमले में अपनी जांच तेज कर दी है। पुलिस की 20 टीम जांच में जुट गई है। टीमों को अलग अलग टास्क मिला है। हमलावर की पहचान मोबाइल से हुई है। मुखबिरों के नेटवर्क की मदद ली जा रही है। टेक्निकल सर्विलांस की मदद भी ली जा रही है। आरोपी की लोकेशन प्रभादेवी इलाके में मिली है। हालांकि सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आखिर हमला करने वाले के निशाने पर कौन था? क्या घर में घुसने वाले के निशाने पर कोई और था? 12वें फ्लोर तक कैसे पहुंचा हमलावर? मकसद क्या था? हमलावर के साथ घर का कोई मेंबर तो नहीं मिला था। बता दें कि सैफ अली खान इस वक्त लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं। हमले में उन्हें 6 चोटें आई थी। सबसे गहरी चोट गर्दन और रीढ़ की हड्डी में आई, जिसके बाद सर्जरी की गई और फिर आईसीयू में शिफ्ट किया गया। बताया जा रहा है कि उन्हें कल डिस्चार्ज किया जा सकता है। सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में अभी भी काफी सस्पेंस कायम है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सवाल ये भी है कि वारदात के वक्त सैफ की पत्नी करीना कपूर कहां पर थी, क्योंकि अस्पताल के बाहर का उनका एक वीडियो वायरल है, जब वो सैफ के भर्ती किए जाने के बाद बहुत घबराई हालत में दिखाई दे रही हैं। हालांकि इस बारे में उनकी बहन करिश्मा कपूर के इंस्टाग्राम से एक जानकारी सामने आई है। एक पोस्ट के मुताबिक उन्होंने अपनी बहन करीना कपूर, रिया कपूर और सोनम कपूर के साथ पार्टी की थी। पोस्ट रात के 11 बजे किया गया था, यानी कि सैफ पर हमले से लगभग 3.5 घंटे पहले। वहीं दूसरी तरफ मुंबई पुलिस ने जानकारी दी है कि जब हमला हुआ उस समय सैफ, करीना और दोनों बच्चे घर पर ही थे। सहायिका ने पुलिस को दिए बयान में भी बताया कि जब चोर ने उस पर हमला किया तो शोर सुनकर सैफ और करीना दोनों साथ में ही कमरे में आए थे। अब चोरी वाली थ्योरी पर भी शक हो रहा है। क्या चोरी के इरादे से घुसा कोई अपराधी चाकू की नोक पर 1 करोड़ रुपए की मांग कर सकता है और नहीं मिलने पर एक चोर किसी पेशेवर हत्यारे की तरह हत्या की कोशिश भी कर सकता है। इसीलिए इस थ्योरी पर जानकर शक जता रहे हैं। और 2 पन्नों की एफआईआर से कई खुलासे हुए हैं। एफआईआर कॉपी में सारी जानकारी दर्ज है। घर की सहायिका अलियामा का बयान दर्ज है। हमले से जुड़ी कई डिटेल्स भी इसमें सामने आई है। अभिजीत ठाकुर हमारे साथ इस वक्त बांद्रा पुलिस स्टेशन मुंबई से जुड़े हुए हैं। अभिजीत, अगर एफआईआर की बात करें तो जो बड़ी बातें हैं इस एफआईआर में, इस पूरे हमले को लेकर, इस चोर की एंट्री को लेकर और जो डोमेस्टिक हेल्प थी उसकी भूमिका को लेकर, क्या एफआईआर की बड़ी बातें हैं? क्या पुलिस को इस एफआईआर से बड़ी जानकारी मिल पाई है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर उस एफआईआर कॉपी में जो हाउस हेल्प के जो बयान है उसी को अगर आप देखें तो उसमें उसने कहा कि जब उसका अल्टरकेशन सबसे पहली बार होता है हमलावर के साथ तो उसने उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तो उसके जवाब में उसने कहा कि 1 करोड़ रुपए। चोरी की थ्योरी पर की जहाँ तक बात की जा रही है, चोर घर में अगर प्रवेश कर रहा है और इतने हाई सिक्योरिटी फ्लैट में, अपार्टमेंट में अगर वो प्रवेश कर रहा है तो उसे इस बात की क्या जानकारी थी कि कहाँ कैश रखा हुआ है? नहीं। तो एक थ्योरी से इनकार नहीं किया जा सकता कि क्या वो घर के किसी सदस्य को होस्टेज लेना चाहता था और उसके एवज में पैसे की डिमांड करता, क्योंकि उसके पास धारदार हथियार भी थे और वो पूरी तैयारी के साथ आया हुआ था। तो इस थ्योरी से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तमाम जो इन्वेस्टिगेशन की सुई है इसी बात पर अभी फिलहाल टिकी हुई है कि कब हमलावर की गिरफ्तारी हो सकेगी।
30 घंटे लगभग होने को है घटना को, और पुलिस को रिपोर्ट किए हुए 28 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं और तमाम टीमें जो है वो लगी हुई है। लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ अगर हम कहें इस पूरे घटनाक्रम में तो खाली है, क्योंकि जब तक हमलावर को गिरफ्तार नहीं किया सकता है तब तक उसकी लास्ट लोकेशन की बात करें या फिर जो तमाम तरह के सर्विलांस का इस्तेमाल मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है तब तक वो नाकाफी है। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर सिर्फ चोरी के मंशे से कोई इतने हाई सिक्योरिटी अपार्टमेंट में घुसता है तो प्रवेश उसकी जो एंट्री होती है उसी पर सबसे बड़े सवाल। तो इसलिए इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि क्या उसको इंटरनल हेल्प यानी कि उस अपार्टमेंट में रहने वाले किसी शख्स बिल्कुल, ये कई सारे सवाल हैं। और जो एफआईआर दर्ज की है पुलिस ने, जो डोमेस्टिक हेल्प है उसकी जो उसके बयान जो दर्ज किए हैं उससे पुलिस को कई लीड मिले जरूर हैं, लेकिन अभी भी बड़ा सवाल यही है कि हमलावर है कहां।